स्वागत है साथियों आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। तो आज कल अपने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो यूनिट 8 है उसमें अपने बताया कि एक एक्ट का मेंशन है वो है FSSAI। और इससे हर साल 2-3 प्रश्न अपने पिछली बार भी आए थे। उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 प्रश्न इस बार भी आएंगे। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। पिछली बार हमने देखा कि इसमें 12 चैप्टर हैं, 101 उसमें सेक्शंस है, कौन सा सेक्शन महत्वपूर्ण है, कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, वो अपने सारी बातें देख ली थी। इसके अलावा उसमें फिर मेरे को आपको बता रहा था मैं, जैसे इसमें 3 चीज़ें मुझे और महत्वपूर्ण लगी। एक तो उसका जो फर्स्ट पेज है जिसमें उसमें बेसिक डिटेल दी हुई है, तो वो महत्वपूर्ण है, वहाँ से आरपीएससी प्रश्न पूछ सकती है। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्योंकि अपने तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्या है और उसकी क्या पावर है उसके बारे में अगेन आरपीएससी पूछ सकती है। तो उसका थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, ऐप पे जाके आप ई बुक, वन लाइनर, टेस्ट सीरीज़ वगैरह फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सारा कंटेंट वहाँ पे आप ऐप पे जाओगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। हम वन लाइनर कंटिन्यू जारी कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखो जो यहाँ पे डेट मेंशन होती है ना, कोई भी एक्ट की जब नोटिफिकेशन आता है तो ये अधिसूचना की तारीख होती है, जिस दिन वो गेजेट में प्रकाशित होता है तो उस दिन की ये तारीखें होती है। तो आप याद रखना कि 23 अगस्त 2006 को ये एक्ट गेजेट में प्रकाशित हुआ, लागू नहीं हुआ। लागू ये 2011 में हुआ, एक्ट बन गया, उसको लागू करने में होता है। तो पार्लियामेंट में एक्ट बन के गेजेट में नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2006 को आया। इसके अलावा बाद में देखो ये कब आया, पार्लियामेंट इन द 57th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ। इसका मतलब ये है, ये आप ध्यान रखना कि कब ये इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट कब किया। तो ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि 57 ईयर ऑफ रिपब्लिक। 57 ईयर का क्या मतलब है, जब भारत रिपब्लिक हुआ, रिपब्लिक मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके 57वें वर्ष में ये एक्ट आया। रिपब्लिक कब हुआ, 1950 में। तो गणतंत्र जब संविधान लागू हुआ तो 1950 में, अगर आप 57वां वर्ष जोड़ोगे तो 2006 आएगा। तो डायरेक्ट आप इससे ये पूछ सकते हैं कि ये कब लागू हुआ। ये लाइन पूछ सकते हैं 57 में ईयर ऑफ रिपब्लिक ये। अच्छा, आपने पहले भी बात की थी कि चैप्टर 1 में क्या मेंशन है। चैप्टर 1 में सारी की सारी चीज़ें, ये जो डेफिनेशंस वगैरह मेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगी, पर एक डेफिनेशन मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। कुछ डेफिनेशंस है, जैसे एडल्ट्रेंट क्या होता है, मिलावट जिसे कहते हैं, मीन्स एनी मटेरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ। ये आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड है कि ऐसी कोई चीज़ जो फूड को अनसेफ कर देती है, असुरक्षित कर देती है, खाने से उससे नुकसान हो जाए, तो वो सब मिलावटें कहलाती है। और सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड और कंटेनिंग एक्स्ट्रानियस मटेरियल। इसका ये मतलब है कि कोई सिंपल भाषा में कि ऐसी कोई चीज़ जो फूड को ख़राब कर दे, उसकी क्वालिटी डाउन कर दे, ठीक है, या उसको ऐसा कर दे तो उस पर मेंशन नहीं है, उसके अलावा कोई, तो वो सब के अडल्ट्रेंट कहलाते हैं। आपको ये ध्यान रखनी है। एडवर्टाइजमेंट से क्या मतलब है, पढ़ लेना आप। चेयरपर्सन से क्या मतलब है, ये कुछ है, सिंपल बात है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कंटेमिनेट। आपको पता है कंटेमिनेट क्या होता है, मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर और नॉट एडेड टू फूड बट विच इज़ प्रेजेंट इन सच फूड एज रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ क्या है, कि आपने मिठाई बनाई, आपने ईमानदारी से मिठाई बनाई, आप ऐसा मान के चलो कोई व्यक्ति है जो मिठाई बनाता है और वो ईमानदारी से बनाता है, उसमें वो मिलावट नहीं करता, पर एक्चुअली क्या होता है, उसने अनसेफ कंडीशन में उसको रख दिया। उसने जैसे कोई मिठाई थी, जैसे अपने मान के चलते हैं कि उसने कोई ऐसी चीज़ बनाई, जैसे मावा ही देख लेते हैं, मावा बनाया तो मावे को आपको पता है एक मिनिमम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, उसको अगर लंबे टाइम तक सेफ रखना है। तो उसने मावा बिल्कुल, उसने मिलावट नहीं की, उसने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, पर उसने उसको ऐसी अनसेफ कंडीशन में रख दिया। वो धीरे धीरे उसमें कंटेमिनेट, उसमें मतलब उस बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, उसमें इन्फेक्शन जो अपने बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से उसमें वहाँ पर मावा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसमें। तो इन सब की वजह से जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उस टाइप के को कहते हैं कंटेमिनेट होना, जिससे अपने दूषित होना, हिंदी में कहते हैं ये दूषित हो गया, भोजन दूषित हो गया। जैसे आप अगर सीधी सी बात, आप रोटियों को भी कई दिन तक रखे रखोगे तो रोटियां खराब हो जाती है, सब्जी को 2 दिन रखे रखोगे सब्जी खराब हो जाती है। तो ये सब जो प्रोसेस होती है, इसमें अपने मिलावट थोड़ी कर रहे हैं सब्जी में, पर सब्जी खराब हो रही है। तो ये लिखा है
कि मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर और नॉट एडेड टू फूड, ऐसा कोई सब्सटेंस जो फूड में एडेड नहीं किया, बट विच इज प्रेजेंट इन द सच फूड एज रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो मे भी प्रोडक्शन की वजह से या उसको रखने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट। आप कोई भी चिप्स की पैकिंग कर रहे हो, अगर उसमें भूल से अगर आपने ऐसी कोई कमी रहेगी तो उस वजह से उसमें खराबी आ गई, तो ये सब कंटेमिनेट हो जाता है उस फूड। आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कंटेमिनेट शब्द है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दूषित हो गया भोजन, ये चीज़ें है। नेक्स्ट अपने देखें, जो मैं आपको चैप्टर दिखाना चाहती ये है, वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो सेक्शन 37 में मेंशन है। पिछली बार हमने वीडियो में देखा था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है। द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी सेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट, मतलब जो कमिश्नर होगा वो फूड सेफ्टी ऑफिसर पे एक बंदे को लगाएगा, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग फिट होगा। हैविंग द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्वालिफिकेशंस डिसाइड करेगी। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपकी एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक हो सकती है, एग्रीकल्चर में, ये क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड कर रहा है? अभी तो अपने स्टेट ने डिसाइड की है, तो सेंटर भी डिसाइड करती है। आपको पता है आरपीसी भी नोटिफिकेशन किसका तहत मान रही है? सेंटर के तहत मान रही है। तो सेंटर कुछ डायरेक्शन देगा कि इस व्यक्ति को जिसको इतनी नॉलेज है उसको फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती करो और उसको लगा दो। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर टू लोकल एरिया एज में असाइन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड। कुल मिला के ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है किसी भी एरिया में फूड सेफ्टी ऑफिसर लगाना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और उसका क्या एग्जाम होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है कि वो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन है वो कैसे करे। जैसे आप पेपर दे रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन किसने डिसाइड की है? आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड की है वो है स्टेट ने, और तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 38 अगेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पावर, वो सैंपल ले सकता है, अगर उसको लगे कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो सैंपल ले सकता है। ऑफ एनी फूड, कोई फूड का, कोई सब्सटेंस का, विच एपियर टू इंटेंट टू सेल और टू हैव बीन सोल्ड टू ह्यूमन कंजप्शन, ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान खाता है या, और वो आपको लगता है कि वो इंसान खाता है और वो चीज़ मार्केट में बिक रही है या बिकने वाली है, तो उसका सैंपल ले सकते हैं। देखना, इस शब्द को समझना कि ज़रूरी नहीं है वो बिक ही रही है। अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो पता है कि वो बिकेगी, जैसे आप बिस्किट बन रहे हैं कहीं, अगर वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे उस बिस्किट में मिलावट है, पर बिस्किट मार्केट में नहीं गया, तो वो जो बनाने वाला वो ये नहीं कह सकता कि साहब हमारे बिस्किट तो मार्केट में है ही नहीं अभी, आप हमें कैसे कह सकते हो कि हमने मिलावट की है। नहीं, तुमने बिस्किट बना क्यों रहे हो? तो मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हो, तो मैं सैंपल ले सकता हूँ। तो ये बात इसमें लिखी हुई है कि बनाने से पहले, और अगर वो जो चीज़ बनी है वो अगर मार्केट में जा रही है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, इंसानों के खाने के लिए जा रही है, तो उसका सैंपल वो पहले भी ले सकता है। इसके अलावा ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड और सब्सटेंस विच इज फाउंड इन एनी प्रेमिसेस, ये कुछ नहीं है, सिंपल लिखा है कि ये तो आप देख लेना। अगर देखना, द सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच एपियर टू फूड सेफ्टी ऑफिसर, कुल मिला के अगर उसके ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कोई फूड है जो उसको अनसेफ लग रहा है, तो वो उसको सीज कर सकता है, उसको मतलब आपने जब्त कर सकते हैं, जैसे हिंदी में अपने कहते हैं। कीप इट इन ए सेफ कस्टडी टू फूड बिजनेस ऑपरेटर सच एज आर्टिकल ऑफ फूड आफ्टर टेकिंग सैंपल, एक सैंपल को वो सुरक्षित रखता है ताकि आगे वो सब कुछ करे। इन बोथ केसेज द सेम फॉर एनालिसिस ऑफ फूड सेफ्टी एनालिसिस, ये अपने जो सिंपल बातें इसमें लिखी हुई है, आप इससे देख लेना। मैं बस इतना बता रहा था आपको कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर है वो सेक्शन 38 में लिखी हुई है, सैंपल लेने की पावर, सीज करने की पावर, ठीक है। इसके अलावा फूड सेफ्टी में इंस्पेक्ट एनी प्लेस वेयर द आर्टिकल ऑफ फूड इन मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फूड कोई रिलेटेड कोई चीज़ बन रही है तो उस प्लेस को जाके वो चेक कर सकता है। कॉस्ट कैलकुलेटेड एट रेट, ठीक है। वेयर एनी सैंपल इज टेकन इट्स कॉस्ट, एक सैंपल ले रहे हैं 5 किलो मिठाई लेके आगे, तो उसके कॉस्ट भी कैलकुलेट होती है कि उस रेट में, जिस रेट पे वो सोल्ड हो रही है। वेयर एनी आर्टिकल ऑफ फूड सीज अंडर, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ मेंशन से आपको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है। एनी अडल्ट्रेंट फाउंड इन द पोसेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और एनी आर्टिकल फूड एनी एक्सपर्ट मैसेज, ये आप अगर इसको पूरा पढ़ोगे तो कुल मिला के ये है, सिंपल भाषा में आपको अगर मैं एक बात कहूँ, इस पूरे का कंक्लूजन है कि जो भी इंसान खा रहा है उसकी सैंपलिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर ले सकता है, उसको जब्त कर सकता है, उसको रोक सकता है। कुल मिला के ये इसमें कंक्लूजन दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो आप इतना याद नहीं रख पाओगे, तो इतना ही बस ध्यान है आप रखना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।